हे नाथ तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल सब जहां पर लग गया, यानी इसके अतिरिक्त कहीं दुनिया में मिलेगा ही नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जो आप भागवत कथा सुने हैं, इस महापुराण में 4 अक्षर प्राप्त होते हैं। कौन? भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्यस्य दुरत्यया वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परम योगिनाम्। तत्त्वं परम योगिनाम्, पहला अक्षर क्या है? भा अक्षर। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, अंतिम वर्ण कौन बचा? ता। ता माने तरण तारण हो जाएगा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या। भागवत में 4 अक्षर प्राप्त होते हैं। इन 4 अक्षरों का यदि हम प्रयोग करें तो भा से भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, गा से ज्ञान होना चाहिए। किसके बारे में? भगवान के बारे में। वा से वैराग्य होना चाहिए। किससे? अपने घर परिवार से। जब ज्यादा दिन नहीं हो सकता है ना, तो कम से कम 7 दिन के लिए आप वहां से वैराग्य ले लो अपने घर से। अभी हमारे परीक्षित जी से देवी जी कह रही थी, भाभी श्री, कि आप 7 दिन के लिए कम से कम वो त्याग दो। अभी आज ही की बात है, तो 7 दिन के लिए हम कम से कम वैराग्य थोड़ा ले लें अपने घर से। यह भी एक प्रकार की तपस्या है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या, ये 4 अक्षर प्राप्त होते हैं। किसमें? भागवत। दूसरा श्लोक कौन सा प्राप्त होता है? हमारे जो इस कथा के आचार्य हैं सुखदेव जी महाराज, उनकी दूसरे श्लोक में वंदना की गई। और यह है कौन? श्री वेदव्यास जी के पुत्र। सोचो आप, कोई बाप अपने बेटे की वंदना करता है क्या? लेकिन भागवतकार 18 पुराणों के रचयिता, रचनाकार अपने बेटे की स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि बेटा वंदनीय होना, निंदनीय हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि बेटा वंदनीय है तो उस बेटे को भी वंदना करना चाहिए, पिता को। दूसरे श्लोक में वंदना करते हुए भागवतकार वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। बेटे की वंदना करते। जब बेटा के अंदर इतना ज्ञान आया कहां से? आपको बताऊं, एक समय की बात, देवर्षि नारद जी महाराज यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हुए पहुंच गए कैलाश पर्वत शिखर पर, भगवान सिद्धेश्वर के दरबार में। भोलेनाथ जी थे नहीं, माता पार्वती जी थी। उनके चरणों में प्रणाम किया बाबा ने। नारद ने गिरि पर जाकर देखा, नारद ने गिरि पर जाकर के माँ के चरणों में नमन किया। नारद ने गिरि पर जाकर के नारद ने गिरि
पर क्या करके माँ के चरणों में नमन किया। साथ ही कहाँ पर भोले हैं, साथ ही कहाँ पर भोले हैं। माँ से सीधा सा प्रश्न किया, साथ ही कहाँ पर भोले हैं। नारद जी ने जाकर के माता गौरा जी के चरणों में प्रणाम किया। देखा भोलेनाथ नहीं है, तो नारद जी ने पूछा, माता प्रभु कहां पर हैं? बोले यहीं कहीं पर होंगे। अरे नारद जी ने कहा, इसका ना आपसे बिना बताए हुए भी चले जाते क्या कहीं? आपको ये तक नहीं पता कि भोलेनाथ कहां पर हैं, किस अवस्था में है, किसके साथ गए, कब गए, क्यों गए, कब आएंगे? अरे माता गौरा जी ने कहा, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं ना, वो अपनी हर एक बात मुझसे बता देते हैं, यहां तक कि अपनी चोरी भी मुझसे बता देते हैं। क्यों भाई, कोई पति अपनी पत्नी से अपनी चोरी बताता है क्या? लेकिन भोलेनाथ तो भोले ठहरे। भोलेनाथ जी अपनी पत्नी से अपनी चोरी भी बता देते हैं। कहां लिखा है? पढ़ के देखो मानस। बोले और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। तो अपनी चोरी भी बता देते हैं। देवर सिनार जी ने कहा, तो ज्यादा आप प्रशंसा भी मत कीजिए। क्यों? बोले अगर आप अपनी चोरी बता देते हैं तो जरा हमारे प्रश्न का उत्तर दो। ये जो भोलेनाथ अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं, ये मुंडमाल किसके? भगवान शंकर भोलेनाथ जो अपने तन पर भभूति लगाए रहते हैं, भस्म, ये भस्म किसकी है? माता जी ने कहा, हमें तो पता नहीं। तो देवर सिनार जी ने और एक नेले पर दहला मारा। नारद जी ने कहा, तब तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि आप भगवान शिव जी की दूसरी पत्नी हो। अरे माता गौर ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? बोले हम थोड़े कुछ कहते हैं। अच्छा माता प्रणाम, मैं चला। लेकिन जिस समय पर भगवान भोलेनाथ आवे ना, तो आप चाहे पूछना चाहे न पूछना, तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मत बताना कि मैं यहां पर आया था। हमारे पर शास्त्रों में लिखा गया, नारदा कलह प्रिया, यानी जहां पर लड़ाई झगड़ा ना होती हो वहां पर नारद जी लड़ाई करवाने में माहिर। देवर से नारद जी तो चले गए आग लगा घर पे। भोलेनाथ आए। आज ना तो माता रानी ने कोई स्वागत सम्मान किया, ना तो भोलेनाथ के चरणों का पाद प्रक्षालन किया। भोलेनाथ ने सोचा कि कारण क्या है आज। तो भोलेनाथ ने पूछा, देवी क्या बात है, आज मुझे आप कुछ नाराज नजर आ रही हो? तो बोले आपने काम ही ऐसा किया है, बताओ ये मुंडमाल किसके? बोले आज तक तुमने कभी पूछा नहीं, हमने कभी बताया नहीं। अच्छा ये बताओ, गोरे गोरे तन पे भस्म राख किसके लगाते हो? और एक बात बताओ, क्या मैं आपकी दूसरी पत्नी हूं क्या? अरे भगवान शिव जी का माथा ठनका, लगता है आज कुछ दाल में काला है। देवी कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? वो तो पहले गुरु मंत्र दे गए थे। चाहे भोलेनाथ जितना पूछे, ये मत बताना कि मैं यहां पर आया था। माता जी ने कहा, नारद जी तो आते ही रहते हैं आपके दर्शन करने के लिए, उससे क्या मतलब, आप बताइए ये मुंडमाल किसके? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये हमारे अपने भक्तों के मुंडमाल हैं।
और उसमें अधिकतम तुम्हारे ही मुंडमाल है, क्योंकि इतनी बार तुम्हारा प्राणांत हो चुका है और मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारा मुंड मैं अपने हृदय से लगा करके रखता हूं। अच्छा, मैं इतनी बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे? भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं तो अजर अमर अविनाशी, मैं अमर कथा को जानता हूं, इसलिए मैं कभी नहीं मरता। अच्छा, आप दूसरी बात बताइए, ये भस्म किसके तन की? बोली ये तो हमारे प्रभु की भस्मी है। कौन? जिससे पर मुर्दा शमशान घाट में जाकर के जल जाता है ना, उस समय पर मुर्दे की भस्म लेकर के मैं अपने तन पर रमा लेता हूं। एक बार की बात की, भगवान शंकर भोलेनाथ पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे, नीचे से लोग कुछ मुर्दा लेकर के चले, आगे वाले लोग कहते राम राम, पीछे वाले लोग कहते सत्य है, मुर्दा लेकर के जा रहे थे। भगवान शंकर ने देखा, अरे ये तो हमारे दल वाले लोग हैं। भगवान शिव जी भी तो यही कहते हैं, बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपोना। राम नाम सत्य। भगवान शंकर जी साथ में चले, मुर्दे को ले जाकर के शमशान घाट में फूंका गया। आजकल लोग अपने कंधों पर मुर्दा लेकर के भी नहीं जानते। और आपसे बताऊं, थोड़ा पढ़िए, जानकारी प्राप्त कीजिए। हमारे यहां पर जो आदि संविधान है, भगवान ये आज वाला संविधान नहीं, भगवान मनु जी का लिखा, जो जिसे मनुस्मृति के रूप से जानते हैं, उसमें लिखा गया है यदि ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए तो ब्राह्मण की लाश को गांव के पूर्व दिशा की ओर से निकालना चाहिए। यदि क्षत्रिय की मृत्यु हो जाए तो क्षत्रिय की लाश को पश्चिम दिशा की ओर से निकालना चाहिए। यदि वैश्य मर जाए तो उत्तर दिशा की ओर से निकालना चाहिए। यदि शूद्र मर जाए तो उसे दक्षिण दिशा की ओर से निकालना चाहिए। और कहां? अपने कंधों के ऊपर रख करके 5 जगह उसे पहले रखा भी जाता है गांव में। आजकल लोगों के कंधे इतने मजबूत रहे नहीं, लोग सीधा गाड़ियों पर ला देते हैं, लेकिन पहले लोग ऐसा नहीं करते थे। लोग कंधों पर लाद करके ले जाते थे, राम नाम सत्य बोलते हुए जाते थे। और आजकल किसी व्यक्ति से कह दिया जाए तब आगे वाले लोग कहते हैं राम नाम, पीछे वाले लोग कहते हैं सत्य है। जो लादे रहते हैं ना, वो कहते हैं मुर्दा जबरदस्त है। लादे लादे तो वो बेचारे मरे जा रहे हैं, आगे वाले तो बस केवल सत्य सत्य इसी चर्चा में पड़े रहते। शमशान घाट में जलाया गया, भगवान शिव जी साथ में थे, मुर्दा जला दिया गया, उस चिता के भस्म को लिया, भगवान शिव ने अपने तन पर लपेट लिया। क्यों? क्योंकि राम नाम सत्य कहलाने वाला ये मुर्दा ही था। जब मुर्दा जल गया, अब लोगों ने राम नाम सत्य कहना बंद कर दिया। क्या स्थिति आ गई सोचो आप। इसलिए मैं इतना प्रेम करता हूं। भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, चिता भस्माले पो गरल मसनम दीपट धरो। चिता के भस्म में लगाया रहता हूं। तो माता रानी ने कहा, यदि आप अजर अमर अविनाशी हो, आप अमर कथा के जानकार हो, तो आप वही कथा हमको भी सुनाओ, जिससे न आप कभी मरो न मैं कभी मरूं। भगवान शंकर ने कहा, देवी यह स्थान उचित नहीं कथा कहने के लिए। देखो भाई, आजकल कथा का सार चला गया। भागवतकार वेद व्यास जी ने लिखा, कारता कणलोभे ने कथा सारस तत्व कथा। थोड़े से पैसे के लिए आजकल लोग नालियों पर बैठ करके कथा कह रहे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। कथा किसके द्वारा हमको सुननी चाहिए, आजकल यह भी कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता है, क्योंकि आजकल स्त्रियां भी कथा कहने लगी। लोग ब्राह्मण के अतिरिक्त क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, बैठ भरासन कहां पुराना। कथा कहने का अधिकार किसे?
जो यज्ञोपवीतधारी हो, जिसके शिखा हो, सूत्र हो, ज्ञान हो, जिसके अंदर थोड़ा सा वैराग्य हो, थोड़ा सा भक्ति हो, और यदि कुछ नहीं तब कैसे हम कथा कह सकते हैं? आज का लोग कहते कथा का असर नहीं हो रहा है, कथा का असर होगा, लेकिन एकदम से नहीं, धीरे धीरे से होगा। आज आपने वृक्ष लगाया, उसको भी बड़ा होने में 1-2 साल लगता है, फल तब उसका प्राप्त होता है। तो आप चाहते हो कथा हम आज ही सुने और आज ही फल मिल जाए, कैसे मिल जाएगा? कथा मेरे माधव की ये कल्याणकारी, कथा मेरे माधव की है कल्याणकारी, करेगी मगर ये असर धीरे धीरे, करेगी मगर ये असर धीरे धीरे, करेगी असर तो मगर धीरे धीरे। कथा मेरे कथा मेरे माधव की है कल्याणकारी, कथा मेरे माधव की कल्याणकारी, करेगी मगर ये असर धीरे धीरे, करेगी मगर ये असर धीरे कथा के वो प्रेमी श्री हनुमान पाए, कथा के वो प्रेमी हनुमान पाए, कथा के वो प्रेमी श्री हनुमान पाए, कथा के रच कर सुनाए, भोलेनाथ जी को है रच कर सुनाए, भोलेनाथ जी तो है रच कर सुनाए। कथा ये है हम सबकी, कथा ये है हम सबकी कल्याणकारी, हो जाए तारण तरन धीरे धीरे, हो जाए तारण तरन धीरे धीरे। कथा मेरे माधव की है कल्याणकारी, कथा मेरे माधव की है कल्याणकारी, करेगी मगर ये असर धीरे धीरे, करेगी मगर ये असर धीरे धीरे। जय श्री राधे, और जोर से बोले जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज पहला दिन है तो बोलने में भी कुछ लोगों को लज्जा महसूस होती, थोड़ा सा निद्रा देवी आपसे दूर हो जाए, इसलिए भी मैया राधिका देवी का नाम लेना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करा था, भगवान भोलेनाथ शिव जी ने माता पार्वती को लिया
लेकर के चल पड़े अमरकंटक पहाड़ पे जाकर के पहुंचे। जितने भी संगी साथी थे प्रभु के, चाहे नंदीश्वर भगवान हो, चाहे सर्प हो, जिससे पर आप कश्मीर जाते हो देखते हो वहां पर भगवान ने सबको एक एक करके क्रमशः त्याग दिया। जहां पर नंदीश्वर जी को त्यागा वहां का नाम पहलगाम स्थान पड़ गया, जहां भी घटना घटी थी। शेषनाग गंगा जी को छोड़ दिया, वहां पर झील बन गई। एक एक करके सबको छोड़ करके पहुंच गए अंदर, और वहां पर भी भगवान ने एक सीमा रेखा बांधी। किसकी? ध्वनि की। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, जिससे कोई व्यक्ति यहां पर रह न सके। और उस आवाज की ध्वनि रेखा, जैसे लक्ष्मण जी ने कभी बाण से रेखा बांधी थी मैया सीता के लिए, भगवान शिव जी ने ध्वनि के द्वारा एक रेखा बांध दिया, जिसके कोई व्यक्ति इसके अंदर ना आ सके। सारे पक्षी उड़ गए। भगवान शिव जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। माता पार्वती जी ने कथा सुनना शुरू कर दिया, और जिसने पर कथा सुनना प्रारंभ कर दिया, आपने भगवान शिव जी का चित्र देखा होगा। भगवान भोलेनाथ अपने आधे नेत्र बंद किए हुए रहते हैं और आधे नेत्र खोले हुए रहते हैं। अर्ध उन्मीलित अवस्था में भगवान भोलेनाथ रहते हैं। जिस समय पर भगवान शंकर कथा कहते चले जा रहे हैं, माता रानी हुकारी भरती चली जा रही हैं। कथा सुनते सुनते माता रानी को नींद आ गई, और यही हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी होती है। हम लोग नींद के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। मोह रूपी रात्रि में हम सभी लोग सोते रहते हैं ना। कहां लिखा है? पढ़ के देखो मानस। मोहनिसा सब सोवनहारा। हम सभी लोग किस में सो रहे हैं? मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। क्या सारे लोग सो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, या कुछ लोग जग भी रहे हैं। कौन जागते हैं? यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जोगी लोग जगते हैं संसार में। परमार्थी, जो परमार्थ करने वाले लोग होते हैं, वो कभी नहीं देखते रात है कि दिन है, मेरा शरीर किसी काम में आ सके। लोग परमार्थ करने के लिए तैयार। और भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रपंच करने वाले भी होते हैं, वो भी जगते रहते हैं रात में। और वियोगी लोग वो भी जगा करते हैं। अब देखो, कहीं पर देखो, कहीं कोई व्यक्ति पुलिया के ऊपर बैठा है, कोई व्यक्ति पेड़ के ऊपर बैठा है, कोई सड़क पर बैठा है, लिए मोबाइल बात कर रहा है रात के 12-1-2 बजे। ये लोग भी जगते हैं, लेकिन क्या इनका जगना सार्थक है क्या? नहीं। जगना तो वही सार्थक है, जानिए तबे ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और आज तो पहला दिन है। आप देखेंगे कथा में कितने लोगों को नींद आ जाती है। तो तरीका भी हम जान ले कथा सुनने का। जब हम कथा सुनने के लिए आए, बहुत अच्छे कपड़े पहन करके ना आए, क्योंकि कपड़े गंदे होने का भय रहता है। यद्यपि यहां पर सुंदर व्यवस्था की गई बैठने की, तो बहुत अच्छे कपड़े भी पहन करके ना आए। दूसरे, हम बहुत अच्छे जूते चप्पल पहन करके ना आए, किसी अच्छे साधन पर बैठ करके ना आए, नंगे पैर आए। जैसे आप सभी लोगों ने दिन में
पैदल बिना पदत्राण के नंगे पैर आप लोगों ने कलश यात्रा किया। तीसरे, बहुत ज्यादा भोजन करके ना आए, नहीं तो आपको नींद लगेगी। और भगवान की प्रतिमा के समक्ष कभी आप अपने पैर फैला करके मत बैठिए, पैर समेट करके बैठिए। और जो मोबाइल चला रहे हो ना, इसको भी थोड़े समय के लिए बंद कर दीजिए, 7 दिन थोड़े समय के लिए। जब हम बैठे कथा में सामने प्रभु के दर्शन करते हुए तब बैठे, हाथ जोड़ करके बैठे, और हम किसी एक दूसरे से बात भी ना करें। वे होते हैं असली श्रोता। और यदि मान लो कोई व्यक्ति हमारा पूज्य आ ही जाए, उसको प्रणाम करना आवश्यक हो, तो हम पहले भगवान को प्रणाम करें, तब उस व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करें। और इन 7 दिनों में कम से कम हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, चारपाई के ऊपर न लेटे, झूठे मुंह न रहे, असत्य भाषण न करें, सत्य बात बोले, क्षौर कर्म ये भी नहीं कराना 7 दिन तक, कोई इधर उधर की वस्तु भी नहीं खाना, भगवान की याद करते हुए उन्हीं की कथाओं का निधिध्यासन करना, किसी व्यक्ति के विषय में गलत बात नहीं बोलना, किसी की चुगली निंदा स्तुति नहीं करना। 32 प्रकार के अपराध हमारे यहां पर बतलाए गए। किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवधान न उत्पन्न किया जाए जो कथा सुनने में व्यवधान पड़े। लेकिन जिससे पर व्यक्ति का मन लग जाता है ना कथा सुनने में, तो व्यक्ति को नींद स्वाभाविक रूप से आ जाती है। इसीलिए हमारे पर बतलाया गया, देखो भाई, यदि आपकी इच्छा हो आप फलाहार करके कथा सुनिए, भोजन मत कीजिए। यदि आपका मन नहीं मानता है तो आप भोजन करके कथा सुनिए, लेकिन अत्यधिक भोजन भी नहीं करना है, थोड़ा, जिससे हमको नींद ना आवे, आलस ना आवे। दूसरी बात, जब हम कथा सुनने के लिए बैठे तो आपकी जो कमर की रीढ़ की हड्डी है ना, बिल्कुल सीधे होना चाहिए, अब तन के बैठो, नींद ना आवे। और हम लोग तो यहां पर भी तलाश करते हैं जो 4-5 घंटे का समय, इसमें भी हमको सुख चाहिए। हर जगह सुखी तलाश करोगे क्या? थोड़ा सा समय 2-4 घंटे तपस्या युक्त जीवन बिताइए। लेकिन लोग ज्यादा आराम तलब हो गए ना, तो व्यक्ति को नींद आ जाती है। और वही क्रम बना, माता भवानी सो गई कथा सुनते सुनते, और वहां पर सारे पक्षी तो उड़ गए थे, लेकिन वहां पर एक तोते का अंडा रखा हुआ था। अंडा स्रवित हुआ, धीरे धीरे बच्चा बना। क्योंकि कथा कोई 1-2 दिन की तो है नहीं, हजारों वर्ष तक कथा चलने वाली थी। बच्चा, और वो अमृत रस पान करके धीरे धीरे बड़ा हुआ। और तोता होता है अनुकरणशील पक्षी। आप कह दो पट्टू पढ़ो सीताराम, तोता पढ़ने लगा तो सीताराम। तो तोते ने देखा जो माता जी हैं वो हुंकारी भर रही है। पहले हमारे यहाँ पर ये होता था क्या, जिसमें पर छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, दादी अम्मा बच्चे को लेकर के अपने बिस्तर पर लेट जाती थी और उसे कहानी सुनाती थी। बेटा, एक अयोध्या नाम की नगरी थी। बेटा कहता हाँ। बोले वहां के राजा महाराज दशरथ थे? बोले हाँ। उनके पुत्र राम थे? बोले हाँ। वो भगवान थे? बोले हाँ। हुंकारी भरते थे। आज नियम ही बदल गया। बच्चे को दादी अम्मा के पास फुर्सत नहीं, ना ही हम संयुक्त परिवार में रहना ही पसंद करते हैं। थोड़ा सा हमें कुछ आराम नहीं नजर आई, सीधा घर परिवार को त्याग दिया। और जिस समय पर बच्चा रोता है, कोई परेशान करता है ना, तो दादी अम्मा तो है नहीं कि जो उसको कथा सुनावे। देवी जी क्या करेंगी, सीधे मोबाइल लिया, बच्चे के हाथ में दे दिया, बोले ले मोबाइल चलाओ, जब तुम खाना बना ले जा करके। अब जो बच्चा पैदा होने के बाद ही मोबाइल चलाने लगेगा, उसकी स्थिति क्या होगी सोचो आप। नींद आ गई माता भवानी को, और यही हमारी आपकी भी स्थिति है। हम लोग सोना बहुत पसंद करते हैं, चाहे आजकल की स्थिति में 1 लाख रुपया तोला सोना होगी या निद्रा हो। आजकल व्यक्ति इतना आलसी हो गया है ना कि वो कहीं से घूम फिर करके आए, बस तत्काल बिस्तर पर लेट जाता है।
और आजकल का मैं आपसे निवेदन करूं, लोग बिस्तर उठा करके भी नहीं रखते, बिस्तर लगे ही रहते हैं। सिख धर्म वालों से जाकर के आप कुछ सीखो। अगर नाते रिश्तेदार भी आएगा ना तो सीधा कुर्सी पर बिठाया, चाय जलपान नाश्ता, उसका चलो भैया सब लोग काम पर चले। कुछ सीखने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति भोजन किया, सीधे गए बिस्तर पर लेट गए, बाहर से घूम करके सीधा बिस्तर पर लेट गए, चाय नाश्ता किया बिस्तर पर लेट गए। इतना व्यक्ति आलस से कर्महीन बनता चला जा रहा है, ताजगी उसके शरीर में कहीं नजर नहीं आती। माता जी सो गई और हमारी आपकी उम्र भी सोते सोते ही बीतती चली जा रही। कैसे बीत रही है? अरे सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही सारी जिंदगी हमारी प्यारी जिंदगी, सारी जिंदगी भैया प्यारी जिंदगी। बोझा ढोते ढोते, बोझा ढोते ढोते बीत गई सारी जिंदगी, सोते सोते बीत गई सारी जिंदगी। बोझा ढोते ही ये बीत गई सारी जिंदगी, होते होते बीत गई सारी जिंदगी। हुआ क्या? जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया, जन्म लेते ही इस धरती पर तूने रुदन मचाया। आंखें भी ना खुलने पाई, आंखें भी ना खुलने पाई, भूख भूख चिल्लाया, आंखें भी ना खुलने पाई, भूख चिंक चिल्लाया। रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते ही गुजर गई सारी जिंदगी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। सोते सोते हमारा आपका जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिससे पर 1000 वर्षों के बाद भगवान शंकर भोलेनाथ की कथा समाप्त हुई। भगवान ने देखा, अरे देवी जी तो सो गई, फिर कथा कौन व्यक्ति सुना था, ये हुकारी कौन भर रहा था। जिस समय भोलेनाथ ने अपनी नजर दौड़ाई तो देखा, अरे एक वृक्ष के ऊपर तोता बैठा हुआ है। कहीं कहीं पर भागवत में आजकल एक भी नया नियम निकल पड़ा है। क्या नियम? लोग एक तोता पिंजड़े के साथ पकड़ करके लाते रखते हैं, और जिससे पर 7 दिन के बाद कथा की समाप्ति होती है तो लोग उस तोते को उड़ाते हैं। कभी लोग सफेद कबूतर उड़ाते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है कि भाई चलो सीधा तोते को उड़ाया जाए। तोते को उड़ाने से मुक्ति नहीं होगी। आजकल मैं आपसे निवेदन करूं, लोग अपने बेडरूम में 7 घोड़े लगा रखे हैं भगवान सूर्यदेव जी के प्रति। 7 घोड़े लगाने से आपकी तरक्की नहीं होने वाली है।
बल्कि घोड़े के तरीके से रात दिन जब आप मेहनत करोगे, भगवान सूर्यदेव भोर भास्कर के उदय होने के पहले जब आप उठोगे, तब आपकी तरक्की होगी। घोड़े का चित्र ये प्रतीक है, ना कि केवल घोड़े का आप चित्र लगा दोगे, 7 घोड़े बढ़िया सुंदर हैं तो हमारे घर में धन आने लगेगा। और एक बात आपसे निवेदन करूं, आजकल लोग अपने घर में माता तुलसा देवी का वृक्ष नहीं लगाते, माता तुलसी का वृक्ष नहीं, फिर मनी प्लांट, यानी उससे रुपया निकलता है, मनी निकलती। कहीं भी मनी प्लांट लगाने से आपके पड़ोसी का पहली बात तो चोरी करो, लोग में बता दे पंडित अगर चुरा करके ले आओ तो उसका रुपया तुम्हारे घर में आ जाएगा। बताओ भाई, ऐसा संभव है क्या? पहली गलती तो तुम यही करोगे कि जो तुम चुरा करके लाओगे। और दूसरी बात, आप उस पेड़ को लगाने के बाद निश्चिंत हो गए, अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास समनुका कह गए सबके दाता राम, आलसी बन जाओ रुपया आ जाएगा क्या? कुछ नहीं आने वाला है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और आजकल तो इतना कंपटीशन का युग, बिना मेहनत के कुछ मिलेगा क्या? और जो चीज बिना मेहनत की मिलती है ना, उसका व्यक्ति मूल्य नहीं समझता। मैं आपसे निवेदन करा था, तोते को जिसने पर भगवान शिव जी ने देखा, शिव जी को आ गया क्रोध, अरे इसने तो कथा हमारी चोरी से सुन लिया। क्यों भाई, हमारे यहां पर यह भी नियम है, कथा भी चोरी से नहीं सुनना चाहिए। कथा सामने पांडाल में आकर के बैठ करके सुनिए। फिर आप कहे भैया आखिर ये साउंड सर्विस लगाने की क्या आवश्यकता, ये आवाज दूर तक जाए क्यों? ये लाउड स्पीकर की व्यवस्था उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, माता पिता कहते हैं भैया हमको ले जाओ, वहां पर ले जाकर के छोड़ाओ, कथा सुन ले। नहीं नहीं, बैठे रहो, तुम मत जाओ। किसके पास फुर्सत है अपने माता पिता के पास बैठने के लिए, या उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए? या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके नेत्र नहीं होते, अंधे हैं बेचारे, कैसे आए? या बहुत से लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, वे लोग कैसे आए? ये लाउड स्पीकर की व्यवस्था उन लोगों के लिए है, लेकिन जो व्यक्ति चलने फिरने में समर्थ, लेकिन फिर भी यदि कथा पांडाल तक चल करके नहीं आता है तो ये कथा चोरी से सुनने वाली हो गई। और जो व्यक्ति चोरी से कथा सुनता है ना, तो उसको दंड भी जरूर मिलता है। कोई ना कोई उसमें दोष निकल ही आएगा, सामने से कथा सुनने में और चोरी से कथा सुनने में निश्चित ही कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। आपको मृत्यु दंड भी प्राप्त हो सकता है। अभिमन्यु जी को आपने देखा, अपनी मां के उदर में उन्होंने कथा सुनी, कारण क्या निकला? सोते सोते देवी सुभद्रा जी को नींद आ गई, परिणाम अभिमन्यु मारा गया। चोरी से कथा नहीं सुनी जाती। भगवान शिव जी ने उठाया त्रिशूल और प्रहार कर दिया उस सुख के ऊपर। अब तोता भगा, अरे कथा सुनने का यह फल होता है क्या? कि बताओ, हमारी तो मौत आ गई। और करालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान शंकर भोलेनाथ संहार के देवता, जिसको मारना चाहे उसको कोई व्यक्ति भला बचा सकता है क्या? आगे आगे तोता, पीछे पीछे भगवान शिव जी का त्रिशूल। तोता भगा और भागते 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 पहुंच गया भगवान व्यास जी की पत्नी के पास, जहां पर उन्होंने अपने बालों को धोया था। उन्हें जब वहां आ गई, मुंह खुला, तोता उसी के अंदर प्रवेश कर गया। अब त्रिशूल सोच रहा है, भगवान शिव जी ने हमसे तोते का वध करने के लिए कहा था, तो तोता है पेट के अंदर, तोते को मारने के पहले तो हमें व्यास जी की पत्नी का 302 करना पड़ेगा। उधर भगवान शिव जी, जिससे थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ, देखो भाई, जोश में व्यक्ति का होश दूर हो जाता है। तब तक त्रिशूल लौट करके आ गया। बोले प्रभु यदि आप कहो तो व्यास जी की पत्नी को मार डालू, चूंकि तोता पेट के अंदर। अरे बोले उसको मारने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो तोता मरने वाला नहीं है, उसने भी तो अमर कथा सुन लिया है, तो तोता मरेगा नहीं, इसलिए त्रिशूल को वहीं पर रख लिया। भगवान शंकर जी आए और वहीं पर व्यास जी की आश्रम में पत्नी के द्वार पर बैठ गए। बोले जब निकलेगा तब मैं इससे मिलूंगा, क्यों तुमने चोरी से कथा सुनी?
भगवान व्यास जी ने कहा प्रभु आप क्यों बैठे हो, कब तक बैठे रहोगे, बड़ी मुश्किल से तो आपका दर्शन प्राप्त होता है और आज आपने हमारे दरवाजे पर आकर के मेरे घर को सनाथ कर दिया, मुझे दर्शन देकर के आपने। भगवान शिव जी ने कहा देखो मेरा चोर तुम्हारे पत्नी के घर में जब निकलेगा उससे मिलकर तब जाऊंगा। उसने अंदर से कहा मैं निकलूंगा ही नहीं। शिव जी ने कहा कब तक नहीं निकलोगे, क्योंकि 9 वर्ष 9 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, 10 महीने में ज्यादा से ज्यादा, लेकिन गर्भ पेट के अंदर ही रहा। भगवान शंकर बाहर बैठे प्रतीक्षा करते रहे, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 6 7 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष। भगवान वेद व्यास जी ने चरणों में प्रणाम क्या बोले प्रभु अब आप प्रस्थान करो, क्योंकि आपके मुख से इसने कथा सुनी है, अब ये मर तो सकता नहीं, क्योंकि आप अजर अमर अविनाशी, तो आपका चेला भी अविनाशी, और आप कृपा करो मुझे आप पुत्र प्रदान करो। भगवान शंकर ने कहा मस्त। वही भगवान शंकर स्वयं सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए माता व्यास जी की पत्नी के उदर से। बोले सुखदेव भगवान की जय श्री राधे। आज उस समय पर जिस समय प्रकट हो गए सुखदेव जी भगवान, प्रकट होने के बाद नाल लटकाए वैसे नंग धड़ंग चल पड़े जंगल की ओर। आप कहोगे कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? दुनिया का पहला आश्चर्य, कोई बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद सीधे जंगल चला जाए। दूसरा कोई प्रसंग हो तो आप बताओ हमें, केवल पहला प्रसंग, ना भूत हो ना भविष्यति, ना कभी हुआ ना कभी होगा।